गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 92 और फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 92 में हम टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 होगा। इसके बाद धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स मैं आपके सामने लाता जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि कैसे मैं आपके साथ बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक डिस्कस करता हूं। तो ज़रूरी यह है फ्रेंड्स कि आप सारे लेक्चर अच्छे से देखें ताकि आपको एक मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल सारे समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट भी किए, आपने देखे होंगे, मैंने प्लेलिस्ट में ऐड भी कर रखे हैं। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने हर टॉपिक की सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है कि आपको कोई भी टॉपिक कवर करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स आप सारी चीज़ें देखिए, सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करिए और प्लस आप खुद देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव लेवल्स जो भी होंगे आप उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब तकरीबन आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो जाएंगे। फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि जैसे आपने देखा कि हमने कई टॉपिक कंप्लीट किए हैं। जैसे हमने सबसे पहले बेसिक पढ़ा, फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने एवरेज कंप्लीट किया, फिर हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट किया, फिर हमने फ्रेंड्स पार्टनरशिप पढ़ा, उसके बाद आपने देखा हमने परसेंटेज किया। परसेंटेज के बाद आपने देखा कितने अच्छे तरीके से डीआई के सेशंस चल रहे हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं और प्लस काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद आपने देखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी कंप्लीट किया। और फ्रेंड्स इस तरीके से कंप्लीट किया है कि आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फ्यूचर में आने वाले एग्जाम्स में। कारण यह है फ्रेंड्स बेस तो सबके लिए सेम होता है। ठीक है फ्रेंड्स देखिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये देखिए टाइम एंड वर्क है। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको बताया कि टाइम एंड वर्क समय और कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कितने समय में कौन सा कार्य होता है। ठीक है, या कार्य करने के लिए कितना समय लगता है। देखिए दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन किस तरीके से रिप्रेजेंट या किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, बस ये मतलब लैंग्वेज समझना मेन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कारण यह है कि इसमें मोस्टली फॉर्म्स होती हैं प्रॉब्लम्स। तो या तो मान लीजिए बैंक का सेक्टर ले लीजिए तो उसमें एक प्रॉब्लम तकरीबन रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, मेंस में मान लीजिए कभी कभी डीआई फॉर्म हो जाता है इस पर। ठीक है, मैं आपको टॉपिक बेस्ड डीआई जब करवाऊंगा तब इसमें कवर करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात फ्रेंड्स, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया, एसएससी में भी फ्रेंड्स एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए वो हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये भी जानना जरूरी है कि टाइम एंड वर्क में हम टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क के अंडर में हम 3 टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक कौन सा पढ़ते हैं, एक तो फ्रेंड्स इफिशिएंसी वाला पढ़ते हैं, इफिशिएंसी वाला पढ़ते हैं। ठीक है, एक फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं देखिए पाइप एंड सिस्टम एक टॉपिक होता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स फ्रेंड्स मैं इसी में कंप्लीट करवाऊंगा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक और टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वर्क एंड वेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, वेजेस मतलब होता है फ्रेंड्स जो आपने देखा होगा कि जो हम जैसे कोई काम करते हैं या कोई काम करता है तो उसको जो उसका मेहनताना दिया जाता है एक तरीके से, मतलब उसकी मतलब सैलरी आप समझ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स काम के बाद ही वो मिलती है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक इसके अंडर में टाइम एंड वर्क अंडर में हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क का स्पेशली यूज तो कई टॉपिक्स में है। जैसे आप कई मतलब जैसे आपको मैं शुरू से लेकर लास्ट तक जब पढ़ाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि टाइम एंड वर्क कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो टॉपिक है ये वाला पाइप एंड सिस्टम्स, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फॉर्म नहीं देखे गए हैं हाल फिलहाल के ट्रेंड्स में। लेकिन फ्रेंड्स इफिशिएंसी एंड वर्क एंड वेजेस के प्रॉब्लम काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस प्लस डीआई जो फॉर्म्स होती हैं फ्रेंड्स, वो आप गौर करेंगे जब आपको मैं डीआई बताऊंगा टाइम एंड वर्क की, तो कि इफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। ठीक है, तो जरूरी है फ्रेंड्स आपको कि इफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझें, प्लस क्वेश्चन को इफिशिएंसी की फॉर्म में आप चेंज करना भी सीख लें। ठीक है, अगर ये चीज़ें आप सीख गए फ्रेंड्स तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए मैं आपके साथ बेसिक लेके एक स्टार्ट करूंगा। कारण ये है कि सबसे पहले मैंने जो ट्रेंड शुरू से अपना रखा है कि सबसे पहले आपको बेसिक जानना है, 10th 12th में जैसा हम मेथड लगाते थे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम एडवांस लेवल पे धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, हम जब बेसिक में पढ़ा करते थे तो हम क्या देखते थे कि मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया
क्वेश्चन डाल लीजिए, इसमें डाल लीजिए, मान लीजिए ये 10th क्लास का मतलब जो पैटर्न था वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता था, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इन हाउ मैनी डेज बोथ विल कंप्लीट वर्क टुगेदर, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों कितने दिन में एक साथ काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था, तो आप बचपन में क्या करते थे फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए लेट टोटल वर्क बी 1 यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। अब मान लीजिए आप कैलकुलेट करते थे 1 डे वर्क ऑफ ए, ठीक है, तो ये कितना हो जाता था, देखिए मान लीजिए 20 यूनिट्स काम, वो टोटल वर्क 1 यूनिट होता था, तो इसको आप ऐसे लिखते थे ना, 20 डेज में वो टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क है ना फ्रेंड्स, 1 यूनिट, तो वो ये फिनिश करता था। लेकिन फ्रेंड्स ए का 1 डे का काम कितना हम लिखा करते थे, 1 डे का काम फ्रेंड्स हम लिखा करते थे 1/20, यही होता था, 1/20 यूनिट एक दिन में वो करता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, देखिए कॉन्सेप्ट मैं ऐसे क्यों लिखवा रहा हूँ, इतना सिस्टमेटिकली कोई नहीं बताता कभी, मैं इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कारण यह है कि आपको सबसे बड़ी बात यूनिटरी टर्म्स में वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर नहीं आता फ्रेंड्स तो आप वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए टोटल वर्क आपने कर लिया, 1 डे का वर्क निकाल लिया, उसके 1/20 यूनिट करता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी को ऐसे समझिए, मान लीजिए 1 डे वर्क ऑफ बी निकाल लीजिए, ठीक है, 1 डे वर्क ऑफ बी देखिए कितना, 30 दिन में वो फ्रेंड्स 30 दिन में वो 1 यूनिट टोटल वर्क करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेगा 1 डे वर्क ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा, 1/30 यूनिट करता है वो, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, इतना आपने कर लिया, मतलब ये हम करते क्यों थे 10th में, ये भी एक बड़ा रीजन है। ये हम इसलिए करते थे फ्रेंड्स क्योंकि वहाँ लिखने के नंबर होते थे, क्योंकि हमारे में फ्रेंड्स टीचर्स जो एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं वो यही एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं कि हम सिस्टमैटिकली क्वेश्चंस को समझें, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर हम ऐसे नहीं समझेंगे फ्रेंड्स तो चीज़ें हमारे दिमाग में सारी ओवरलैप होने लग जाएंगी, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करते थे 10th में, कारण यह है कि स्टेप के नंबर मिलते थे तो हम स्टेप लिखते थे। लेकिन फ्रेंड्स कंपटीशन में तो ऐसा होता नहीं, कंपटीशन में हमें क्या है, हमें जितना हम शॉर्ट कर सकें, हम तो मतलब इतना अगर हम कर लें कि हम देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता फ्रेंड्स, कारण यह है कि डिजिट्स एंड डिजिट्स कितनी भी हो सकती हैं, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए, अब मान लीजिए आपसे वो ये कह ले, मैंने कहा ना कि टुगेदर कितने दिन में काम करते हैं, तो मान लीजिए एक दिन का दोनों का काम आ जाए, 1 डे वर्क ऑफ बोथ, ठीक है फ्रेंड्स। बोथ की बात करें, 1 डे वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होगा कितना, देखिए 1/20 प्लस 1/30, है कि नहीं। ये टुगेदर जो एक दिन में काम करेंगे वो हो जाएगा, तो ये कितना होगा, देखिए 30 + 20 कितना होगा, ऊपर 50 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 3 दूनी 600 मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये कितना हो गया 1/12 हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए 1 डे वर्क ऑफ बोथ, आप गौर करिए 1 डे वर्क ऑफ बोथ आ गया। लेकिन फ्रेंड्स मान लीजिए वो आपसे ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि कितने दिन में दोनों मिलके काम को कंप्लीट करेंगे, और ये 1 डे वर्क ऑफ बोथ है। तो आपने क्या माना था, टोटल वर्क 1 यूनिट माना था, ठीक है। तो टोटल वर्क 1 यूनिट करने के लिए, ठीक है, टोटल 1 यूनिट वर्क कंप्लीटेड, ठीक है फ्रेंड्स, कंप्लीट करने के लिए ए और बी को, ठीक है फ्रेंड्स, कितना टाइम लगेगा 1 डिवाइडेड बाय 1/12, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ऐसे लिख लीजिए, ये टोटल वर्क हो गया आपका 1 यूनिट टोटल वर्क, और ये क्या हो गया 1 डे वर्क हो गया। तो यहाँ से कितना निकलेगा, कितने दिन टोटल
1 यूनिट वर्क कंप्लीटेड, ठीक है फ्रेंड्स, इन हाउ मैनी डेज फ्रेंड्स कंप्लीटेड, ठीक है। तो कितने दिन में हो जाएगा ये 12 डेज में टोटल काम करेंगे दोनों मिलके ए और बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया, यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो अप्रोच थी जो हम 10th में लगाते थे, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन पे मैं आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव अप्रोच में क्या होता था, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसको लिखिए कॉम्पिटिटिव अप्रोच, क्योंकि हम फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए कंपटीशन में भी करने वाले इसको 2 तरीके से करते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, फिर जो मैं तरीका लेके चलूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ए और बी है, ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा था कि दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स हम करते क्या थे कि दोनों का यहाँ से सबसे पहले एलसीएम लेते थे, इसका भी इसका भी। तो मान लीजिए इसका एलसीएम हमने लिया तो ये हो गया 60, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स 60 क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो 60 होता था ये आपका टोटल वर्क होता था, ठीक है फ्रेंड्स, टोटल वर्क। इसमें फ्रेंड्स आप लिख लीजिए मेथड 1। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए कि मेथड 1 मेथड 2 में कोई खास डिफरेंस नहीं, बस ये है कि इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। कहीं आप सोच लें कि पता लगे कि मेथड बता के ऐसे टाइप से, तो वो चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, बस ये है कि रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ए 20 दिन में काम करता है, ठीक है, और फ्रेंड्स टोटल यूनिट 60, टोटल वर्क 60 है हमारा। टोटल वर्क आया कैसे, हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो हमारा 60 आ गया, ठीक है। हम एलसीएम में कुछ भी मान सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी इनका मल्टीपल हो दोनों का, ठीक है। कारण यह है कि अगर हम देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बताऊंगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद जो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा कि हम फ्रैक्शंस में टर्म्स क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। कारण ये अभी आपने देखा कि फ्रैक्शन में उसमें टर्म आ रही थी जो हम 10th में लगाते थे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो गया 20 और 30 डेज। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि आपको ए का 1 डे वर्क निकालना है कि ये एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ डेज जितने लग रहे हैं 60 यूनिट काम करने में टोटल, तो फ्रेंड्स एक दिन का काम करने के लिए अगर आप 60 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा। 3 दिन लगते हैं उसको, अरे 3 यूनिट काम वो एक दिन में करता है, ठीक है। और ये कितना करता है फ्रेंड्स, बी 2 यूनिट एक दिन में करता है। तो फ्रेंड्स देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा आप अच्छे से, ये क्या था, ये टोटल वर्क था, ये क्या है, ये 1 डे वर्क है, 1 डे वर्क, ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 डे वर्क हो गया, ये इसका 1 डे वर्क हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या करते हैं, 1 डे वर्क को इसको हम क्या कह सकते हैं, इफिशिएंसी भी कहते हैं, ठीक है, इफिशिएंसी भी कहते हैं। उसकी क्षमता क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए वो टोटल वर्क इतना करता है और इतने दिन में कर लेता है, तो उसकी क्षमता क्या हुई, एक दिन में कितना काम करता है। तो एक दिन में फ्रेंड्स ये 3 यूनिट करता है, ये 2 यूनिट करता है, इसको इफिशिएंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वो कह क्या रहा है फ्रेंड्स कि दोनों मिल के पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो देखिए पूरा काम हमारा कितना है, टोटल वर्क 60 यूनिट्स है, 60 यूनिट्स टोटल वर्क है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको अगर टोटल कितने दिन में करते हैं, तो अगर एक दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क अगर 60 है फ्रेंड्स तो आपका आ जाएगा, देखिए 3 और 2 5 होता है, 5, ठीक है। तो 5 जो इफिशिएंसी या 1 डे वर्क दोनों का मिला के 5 यूनिट हुआ, तो इसको करेंगे तो फ्रेंड्स कितना लगेगा, उसको 12 डेज लगेगा, ठीक है। और यही फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। अब फ्रेंड्स देखिए इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका, एक दूसरी अप्रोच, मतलब एक दूसरा ढंग जो आप कर सकते हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करने का और आसान तरीका है। कारण ये है कि बिल्कुल बेसिक लेवल है, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास दिया हुआ है ए 20 डेज में करता है, ठीक है। मेथड 2 डाल लीजिए इसको, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है फ्रेंड्स, ये कोई डिफरेंट मेथड नहीं है बिल्कुल, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए ये 30 डेज, इसमें आपको कन्फ्यूज़न कम होगी, इसमें थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि ये देखिए जब आपको फ्रेंड्स 1 डे वर्क निकालना हो तो आप कुछ एलसीएम वाला जैसे आप कैलकुलेट करते थे उस टाइप का मतलब ये बनाते थे ना, वैसे इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो मान लीजिए 60 आ गया, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड्स, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए 1 डे वर्क निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 20 और 60 डिवाइडेड बाय 30 ये क्या होगा, 2 यूनिट। ये क्या है, ये 1 डे वर्क है, 1 डे वर्क हो। और फ्रेंड्स इसी को हम इफिशिएंसी भी कह सकते हैं,
ठीक है। तो ये देखिए अब टोटल वर्क जो फ्रेंड्स वो दोनों करते हैं वो कितने दिन में करते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क, वर्क ऑफ ए एंड बी, है कि नहीं, ये आ गया। तो इसमें निकलेगा कितना, देखिए 60 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 12 डेज। तो टोटल वर्क फ्रेंड्स वो दोनों 12 डेज में करते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स करूंगा मैं आपके साथ इस मेथड से करूंगा, मतलब एक तरीके से जिसमें ऐसे रिप्रेजेंट होगा तो ऐसे करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये जो 3 है ये जो 2 है ये 1 डे वर्क होता है, 3 यूनिट काम ए रोज करता है, ठीक है, और बी 2 यूनिट काम रोज करता है, तो 1 डे वर्क ये भी है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, 1 डे वर्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहे सबसे पहले मेरे वही पढ़ाने का तरीका जो है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ डायरेक्ट प्रॉब्लम्स लूँगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका बेस डेवलप करके फ्रेंड्स मैं वर्ड्स प्रॉब्लम लूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहला देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन डालिए, देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास ए है, एक किसी कोई आदमी है उसका नाम ए है, ठीक है फ्रेंड्स। ए अपना काम फ्रेंड्स कितने दिन में करता है, आप गौर करिए। ए मान लीजिए अपना काम 20 दिन में कर लेता है, ठीक है, 20 डेज में कर लेता है। और फ्रेंड्स बी जो है, बी अपना काम 10 डेज में कर लेता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स सेम वही क्वेश्चन कि ए और बी मिलके दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे। मान लीजिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया सबसे पहले ऐसे बना लें, ठीक है। आपने दोनों का एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 20 हो गया। ये क्या है फ्रेंड्स, टोटल वर्क है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए 20 में से 20 को डिवाइड करेंगे तो ये जो 20 है फ्रेंड्स, इस 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इस 20 को इस 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। और ये क्या था फ्रेंड्स, ये 1 डे वर्क था, ठीक है। और इसी को फ्रेंड्स हम इफिशिएंसी कहते थे, इफिशिएंसी कहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स यहीं पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा आपसे, आगे जब मैं इफिशिएंसी पर्टिकुलरली इफिशिएंसी बताऊंगा तब भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ समझना जरूरी है कि किसको हम इफिशिएंसी कहते थे, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ कि आप टर्म से फेमिलियर रहें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब मान लीजिए आपसे वो क्वेश्चन करता है कि ए और बी मिलके कितने दिन में पूरा काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन लिखा हो, ए और बी मिलके टोटल कितने दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, टोटल वर्क है, मान लीजिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स, ठीक है, 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, मान लीजिए ए एंड बी इधर ना लिख के आप इधर लिख दीजिए, 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना होगा, देखिए 20 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 6 18, 2/3 डेज, ठीक है फ्रेंड्स। और यही फ्रेंड्स आंसर है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए थोड़ी देर ऐसे समझिए, सबसे ज़्यादा मान लीजिए फ्रेंड्स आपसे कभी आपको अचानक क्वेश्चन में आ जाए फ्रेंड्स, ये तो मैं बेसिक समझाने के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, जब मैं आपको इफिशिएंसी बताऊंगा तब ये चीज़ बताऊंगा फिर से, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा समझे रहिए। मान लीजिए फ्रेंड्स आपको कहीं पे इफिशिएंसी दे रखी हो, 1 यूनिट, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको क्या दे रखा हो, मान लीजिए कि आपको दे रखा हो कि ए है, ठीक है, उसकी इफिशिएंसी 1 है और वो काम फ्रेंड्स 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो आप फ्रेंड्स देखिए क्या करेंगे, आपसे वो कहेगी टोटल वर्क कैलकुलेट करो, तो टोटल वर्क के लिए आप क्या करेंगे, इफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। इफिशिएंसी इनटू, देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डेज ऑफ ए, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल वर्क, है कि नहीं। देखिए 1 × 20 इक्वल्स टू 20। अब यहीं से देखिए फ्रेंड्स सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ये 20 है टोटल वर्क, ये 20 है फ्रेंड्स 20 डेज, और फ्रेंड्स ये क्या है 1 इफिशिएंसी हो गई। अब फ्रेंड्स इसी से आप एक चीज़ ये समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए ये हो गया
इससे ये समझिए, मान लीजिए इफिशिएंसी जो है फ्रेंड्स वो 1 यूनिट है, ठीक है, और बी फ्रेंड्स है वो 10 डेज में टोटल काम करता है, ठीक है। इफिशिएंसी फ्रेंड्स 2 यूनिट है, ठीक है, 2 यूनिट दी हुई है, और बी की इफिशिएंसी फ्रेंड्स, इफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है, इफिशिएंसी ऑफ ए कर लीजिए इसको, और इसको कॉन्सेप्ट डाल के लिख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट डाल के लिख लीजिए, ठीक है। इफिशिएंसी ऑफ ए, इफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है, और बी टोटल काम फ्रेंड्स 10 डेज में कर लेता है, तो टोटल फ्रेंड्स टोटल वर्क वो कितने दिन में फिनिश करेगा, टोटल वर्क फ्रेंड्स इफिशिएंसी इनटू, ठीक है, नंबर ऑफ डेज ऑफ ए, ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा देखिए 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20, और फ्रेंड्स यही 20 आप देखिए टोटल वर्क है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे कहने का मतलब ये था फ्रेंड्स कि देखिए ऐसे भी टर्म्स मिलेंगे आपको, ये तो बेसिक था इसलिए मैंने यहाँ समझा दिया आपको, ठीक है। आगे जब आप देखेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चंस में तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ दिखेगी। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स अब इस पे देखते हैं ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए ए फ्रेंड्स कोई काम 20 दिन में करता है, ठीक है, कंप्लीट कर लेता है, और ए प्लस बी 2 लोग हो गए फ्रेंड्स, ये दोनों टोटल काम फ्रेंड्स 5 डेज में करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, देखिए करेंगे यहाँ। ये तो फ्रेंड्स स्वाभाविक है कि मान लीजिए काम करने वाले लोग हैं तो अकेला जब काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगेंगे, और 2 लोग काम करेंगे तो कम दिन लगेंगे, इसमें तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है। क्वेश्चन अपने आप में फ्रेंड्स ऐसा होता है कि अगर आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई स्टेप बाय स्टेप तो फ्रेंड्स आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, मान लीजिए एलसीएम 20 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम ए का 1 डे वर्क कितना होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, जितने दिन में वो टोटल वर्क कंप्लीट कर लेता है तो क्या होगा 1 डे वर्क हो जाएगा, 1 डे वर्क, ठीक है। इसी को फ्रेंड्स हम इफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, और अगर आपसे ये कहे कि ए और बी कितने दिन में टोटल वर्क कंप्लीट करते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 4 1 डे वर्क ऑफ बी आ गया, अरे सॉरी ए एंड बी कंबाइंड आ गया। ए और बी दोनों मिलके फ्रेंड्स 5 दिन में सारा काम कर लेते थे, तो 1 दिन का काम ए और बी दोनों का कितना होगा, 1 दिन में दोनों मिलके 4 यूनिट काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यही फ्रेंड्स इनकी इफिशिएंसी होती है। अब फ्रेंड्स देखिए इफिशिएंसी हमें पता लग गई, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, ए का, अब देखिए फ्रेंड्स अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ए और बी का 1 दिन का काम 1 यूनिट है, और ए प्लस बी के 1 दिन का काम 4 यूनिट है। तो हम फ्रेंड्स यहाँ से एक छोटा सा कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, आप गौर करिए कि मान लीजिए ए का 1 डे वर्क 1 यूनिट है, ठीक है, और बी का 1 डे वर्क यहाँ से देखिए 4 - 1 कर दीजिए तो 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 3 यूनिट। अब फ्रेंड्स मान लीजिए क्वेश्चन आपसे वो ये पूछ रहा था इन हाउ मैनी डेज बी कंप्लीटेड द टोटल वर्क, मान लीजिए ये आपसे पूछ रहा होता, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। देखिए हमारे पास 1 डे वर्क बी का आ गया, इफिशिएंसी मतलब बी की हमें पता लग गई, ठीक है। हम करेंगे क्या, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क ऑफ बी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए टोटल वर्क कितना है 20 है, और 1 डे वर्क ऑफ बी कितना है 3 यूनिट है। तो फ्रेंड्स ये कितना था, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको रिजॉल्व किया था, ठीक है, 62/3 डेज, और फ्रेंड्स यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स इसी में देखिए इफिशिएंसी में कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते थे, वैसे यहाँ बताने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको इफिशिएंसी में फिर से एक बार बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे एक स्टेप देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में कि a + b + c
ए प्लस बी मान लीजिए, ए प्लस बी सबसे पहले मानिए, ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 15 डेज में, ठीक है फ्रेंड्स। और मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग हो गए, तीनों मिलके 5 डेज में कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत। देन हाउ मैनी डेज सी कंप्लीट द होल वर्क, हाउ मैनी डेज, इन हाउ मैनी डेज सी कंप्लीटेड द टोटल वर्क, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मान लीजिए हमने बना लिया, ठीक है। हमने दोनों का एलसीएम लिया, ठीक है। तो ये मान लीजिए 15 आ गया हमारे पास टोटल वर्क, या 15 ना मानिए, मान लीजिए इसको 30 आ गया, ये क्या है टोटल वर्क। अब फ्रेंड्स 30 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो 2 आ गया, और ये फ्रेंड्स क्या है 1 डे वर्क हो गया। और 1 डे वर्क हो गया फ्रेंड्स, तो मान लीजिए ये क्या है, इसी को हम इफिशिएंसी भी कहते थे, ठीक है। और फ्रेंड्स उसके बाद क्या है ए बी सी, मान लीजिए ये तीनों मिलके कितने, इसको टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे, मान लीजिए 6 यूनिट काम ए प्लस बी प्लस सी मिलके 1 दिन में करते हैं, तो 1 डे वर्क हो गया इनका, ठीक है। और यही इफिशिएंसी हो गई इनकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए इफिशिएंसी इसलिए लिखता हूँ फ्रेंड्स मैं, उसका रीजन है कि आपको समझने के लिए आसानी हो, ठीक है। कारण ये अभी जब इफिशिएंसी की हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स करेंगे क्या, इसमें आप एक चीज़ ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स इस 6 से, कि मान लीजिए ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है आपके पास, तो ए बी यहाँ भी कॉमन है और ए बी यहाँ भी कॉमन है, तो ये ए बी का वन डे वर्क जो आ रहा है वो 2 यूनिट आ रहा है। और फ्रेंड्स ये 2 यूनिट यहाँ कॉमन है, इसका मतलब ये 6 से ये 2 चला गया, तो ये 2, और फ्रेंड्स सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई 4 यूनिट, और 1 डे वर्क ऑफ सी जो है ये फ्रेंड्स ये कितना है 4 यूनिट आ गया। अब फ्रेंड्स इन हाउ मैनी डेज सी कंप्लीटेड द टोटल वर्क, अब सी कंप्लीटेड द टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो अभी तक हम किया करते थे, देखिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क ऑफ सी, तो देखिए टोटल वर्क कितना है 30 है, और ये कितना है 4 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 7.5 हो जाएगा, 7.5 या मतलब 7.5 दिन में फ्रेंड्स सी टोटल वर्क कंप्लीट कर लेगा, ठीक है फ्रेंड्स, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुंचे जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। कारण ये है फ्रेंड्स कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्लस वो लोग तो फ़ायदा उठाएंगे ही फ्रेंड्स। कारण ये है कि ऐसे लोगों के लिए मैं ये लेक्चर्स बना ही रहा हूँ जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेक्चर्स को देखते रहिए।